देखिए, मैं नौजवानों का उत्साहवर्धन करने आया हूँ। बहुत अच्छी परंपरा है, बहुत अच्छा नौजवानों की सोच है और जब जब युवा पीढ़ी अंगड़ाई लेती है तो राज्य का विकास होता है। आज ये झार रेफ्ट नेक्स्ट करके इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया है, जिसमें कला भी है, संस्कृति भी है, संस्कार भी है, नौजवान और यहाँ के लोगों को प्रेरणा और उत्साह देने की इनकी सोच भी है। साथ ही साथ एक ऐसी व्यवस्था भी है कि जो ये संस्था से जो भी पैसा और जो भी इन अर्न करेंगे, उस अर्न का 30% ये चाहते हैं कि उन लोगों के बीच में जाए जो समाज में तिरस्कृत हैं, जो समाज में उनको मुख्य धारा में नहीं है या गरीबी गुर्बत का जीवन जी रहे हैं, तो उनका भी जो है ये सहारा बनना चाहते हैं, उनका भी सहयोग करना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि जब महाभारत भी हो रहा था तो बाबा श्याम से पूछा गया कि आप किसके पक्ष में युद्ध करेंगे, तो कहा कि हारे का सहारा बनूंगा, जो हारेगा उसी का सहारा बनेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि तीन तीर से कैसे युद्ध जीत जाइएगा। तो उन्होंने कहा कि एक तीर मारा, तो भगवान ने कहा कि ये पत्ता जरा, ये पीपल का पत्ता को जरा मारो तो कैसे हो जाएगा। एक पत्ता छुपा लिया था भगवान कृष्ण ने। जब जैसे ही चलाया तो सारा पत्ता जो है छिद गया। तो प्रभु ने कहा कि नहीं, अभी भी एक पत्ता नहीं छिदा है। तो बोला जो आपके पैर के नीचे है उसको भी देखिए, उसमें भी छेदा है। तो प्रभु समझ गए थे कि 3 तीर से ही पूरा युद्ध जो है जीत लेगा। हालांकि वो भीम के पौपुत्र थे। वैसे ही इन लोगों ने भी 3 विषय को चुना है। एक तरफ संस्कृति संस्कार अच्छा हो, दूसरी तरफ समाज अच्छा हो, और तीसरी तरफ जो लोग प्रतिभाशाली लोग हैं, जो लोगों ने समाज के लिए अच्छा किया है, उन लोगों के लिए एक बड़ी व्यवस्था सम्मान के साथ उनको आदर के साथ उनके पक्ष में खड़े होने की भी व्यवस्था इस 3 बात से की है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे जो है उन्हीं का याद आ गया कि उन्होंने भी तीर लेके युद्ध का मैदान जीतने निकले थे। और ये भी 3 इनके मुद्दे हैं और ये 3 मुद्दों से इस राज्य का भला करना चाहते हैं। मैं बधाई देता हूँ इनको। आपने कहा शहीदों, नहीं, शहीदों, चूँकि झारखंड की धरती तो उलगुलान की धरती है, झारखंड की धरती तो शहीदों की धरती है। झारखंड की धरती तो बाबा तिलका माझी से लेकर बुद्धू भगत से लेकर जो है सिद्धू कानूचांद, भैरव, शेख भिखारी, शहीद निर्मल महतो, किनका नाम बोलो। झारखंड की धरती तो त्याग और बलिदान की धरती है, उलगुलान की धरती है, क्रांतिकारी लोग की धरती है। और यहाँ तो आप आज रांची में है, रांची के बगल में ही चट्टूपाल घाटी है। यहाँ पर ही शेख भिखारी ने अंग्रेज़ों को जो है भगा दिया था, भागने लगे थे अंग्रेज़। तो ये धरती तो वीरों की धरती है और इस धरती पे यदि नौजवान अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेगा तो मैं समझता हूँ कि इस झारखंड का और भला होगा। जी, झार रफ नेक्स्ट, जैसे कि झारखंड की नैया, अगला जो नैया है वो लोग पार लगाने की प्रयास कर रहे हैं, जो वैम्स इवेंट इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। और जिसमें 3 तरह के थीम हम लोगों ने रखे हैं। जो सबसे पहला जो थीम है वो है झार सम्मान के नाम से, और ये झार सम्मान उन डॉक्टर्स के लिए है जिन्होंने कोविड के टाइम में अपनी जान जोखिम में डाल के हम लोगों की सेवा की है। मीडिया कर्मी जो फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह आगे आके हम लोगों के लिए सेवा किए हैं, और जो गुरु हैं जो हमेशा मोटिवेट करके लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उन दिग्गज गुरुओं को भी हम लोग इस झार सम्मान में सम्मानित करने वाले हैं। दूसरा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो फैशन टेक्सटाइल प्रेजेंटेशन है। उसमें क्या है कि जो भी वोकल फॉर लोकल हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि लोकल जितने भी टेक्सटाइल प्रेजेंटेशन वाले लोग हैं उनको लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, उनको हम लोग निकाल के ऊपर लाना चाहते हैं। लोग ब्रांड की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे झारखंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी ड्रेसेस डिज़ाइनिंग सब बहुत अच्छी है, लेकिन उनको लोग जान नहीं रहे। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट की वजह से उनको प्रमोट करने का काम करेंगे। एंड थर्ड हमारा है वो है परोपकारी झार शिक्षा, जो कोविड के टाइम में बहुत सारे जो चाइल्ड एजुकेशन है उनकी
पढ़ाई ख़राब हो चुकी है, उनके पास पढ़ने के लिए ना कॉपी पेंसिल कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने 2 साल में बहुत सारा रिसर्च किया है जब सोशल वर्क करते हैं, तो उससे ये पता चला कि बहुत सारे लोग इस समय प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से जो भी हमारे पास फंडिंग आएगी उसका फंड हम लोग कुछ डोनेट करेंगे, और इसीलिए हमने इस शो का चैरिटेबल शो के नाम से भी रखा है। तो ये 3 थीम के साथ हम लोग ये प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं। तो फैशन डिजाइनिंग की जो बात कर रहे हैं आप, कपड़े का जो बोल रहे हैं जी, वैसा तो कोई काम झारखंड में वैसा होता नहीं, खादी को छोड़कर खादी का काम होता है वैसे। बहुत सारे बुटीक और डिज़ाइनर हैं ना जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को कोई प्रमोट नहीं कर रहा है, वो एक अपनी एरिया में सीमित होकर रह गए हैं। तो हम चाहते हैं कि वो बुटीक वाले जितने भी ऑनर्स हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उनको प्रमोट करके आगे लाए और उनके ड्रेसेस को मार्केट में सेल आउट करें। क्योंकि लोग लहंगा लेना चाहते हैं तो ब्रांडेड पे चले जाते हैं, बहुत बड़े बड़े शॉप पे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ के डिज़ाइनर में बहुत टैलेंट है। तो अगर वो उनके ड्रेसेस बिकेंगे तो उनका भी एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होगा, और झारखंड का नाम भी होगा कि झारखंड के मॉडल इस तरह के ड्रेसेस डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे मनीष मल्होत्रा और बाकी डिज़ाइनर इतना फेमस है। तो इस तरह से हम लोग भी चाहते हैं कि झारखंड में जो पोटेंशियल है, झारखंड के लोग में जितना टैलेंट है, तो वो भी उभर के आए। स्किल डेवलपमेंट का जो कोर्स चल रहा है उससे जो आपको छात्र मिलेंगे, क्या उन लोगों के बारे में आपने सोच रखा है कुछ? हाँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है स्किल डेवलपमेंट पे। जितने सिलाई कढ़ाई और इस तरह से मेकअप आर्टिस्ट का भी ट्रेनिंग वहाँ पे चलता है स्किल इंडिया में। तो हमारे जो आर्ट एंड कल्चर इंडस्ट्री बहुत ही डेवलप हो रहा है स्किल इंडिया के थ्रू में। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। हम लोग काम भी प्रोवाइड कराते हैं, जितने भी डिज़ाइनर हमसे रिक्वेस्ट करते हैं उनको काम भी मिलता है, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, कैमरामैन हो, एंकर हो। तो हर एक फील्ड को हम लोग लेके उनको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनको हेल्प करके आगे बढ़ाएं, उनका फेस वैल्यू बढ़ाएं, ये आगे जाके वो खुद से काम कर सके। ऐसा नहीं कि हमारे पीछे ही लगे रहे, मतलब हम लोग उनको इतना प्रमोट कर देते हैं कि उनको काम ऑटोमेटिक मिलने लगता है। झारखंड में छिपे हुए कलाकार भी बहुत हैं, क्या उन लोगों के बारे में अपना कुछ प्लान रखा है क्या आपने? इस प्रोजेक्ट के हिसाब से सारे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट को हम लोग कवरेज करने वाले हैं, जितने भी चाहे एक्टर हो, मॉडल हो, एंकर हो, या फिर जितने भी और भी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट आते हैं उन लोग को भी। क्योंकि जब हम लोग गुरु सम्मान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जितने भी दिग्गज गुरु हैं, जैसे कि वो एक्टिंग फील्ड के हों, सिंगिंग फील्ड से हों, या फिर किसी फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड से हो, उन सबको हम लोगों ने इसमें झार सम्मान में सम्मानित करने का प्लान किया है कि धरातल पे लोग नहीं लेके आते हैं, इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो गायब हो जाते हैं। लेकिन हमारा कंपनी 4 साल से यहाँ पे रन कर रहा है, हमारा 20 फरवरी को 4th एनिवर्सरी है, और हम लोग जितने भी प्रोजेक्ट में हाथ डाले हैं, चाहे इससे पहले मैंने टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए काम किया है, खादी के लिए भी मैंने काम किया है, और ऐसे बहुत बड़े बड़े इवेंट पे मैंने काम किया है अपनी टीम को। मैंने जयपुर, मुंबई जैसे जगह में भी मैनेजमेंट देखा है। तो मैं ये चाहूँगा कि इतना ग्रांड ये शो हो कि लोग देखें और एक मिसाल कायम हो, एक हिस्ट्री क्रिएट हो। क्योंकि इससे पहले जितने भी इवेंट किए मैं उससे एक स्टेप बढ़ के काम करना चाहता हूँ, ना कि नीचे आना चाहता हूँ। तो मैंने 2 साल इस प्रोजेक्ट के लिए वेट किया है। कोविड के टाइम में कोई प्रोजेक्ट अभी परमिशन नहीं है, अभी भी हम लोग इसके लिए वेट करेंगे जब तक 500 से लोगों का ज़्यादा का परमिशन नहीं मिलेगा, ये प्रोजेक्ट नहीं होने वाला है। क्योंकि इतने सारे लोगों को एक स्टेज पे लेके आना, उसके गैदरिंग के लिए परमिशन चाहिए सरकार से। तो वो जब परमिशन मिलेगा तभी हम इस प्रोजेक्ट को कर पाएंगे, और सारे लोग को इससे ना बेनिफिट कुछ ना कुछ मिलेगा। अब मैं वसीम आलम, वैम्स डायरेक्टर। थैंक यू।